आप सुन रहे हैं कहानी बदला स्टोरीविल पर। राहील ने शीशे में खुद को देखा और परफ्यूम की बोतल उठाकर खुद पर ढेर सारा परफ्यूम स्प्रे किया। वो बिल्कुल तैयार था। इसको खुद अपना आप बहुत अच्छा लग रहा था। मैच्योर एज में इसकी कशिश और ज्यादा बढ़ गई थी। अपनी खूबसूरती पर इससे बहुत नाज था। इसने बाथरूम की तरफ देखा। रानिया अब तक बाथरूम में थी। वो बोला, अरे भाई क्या कर रही हो, देर हो रही है सेम। राहील ने जल्दी से अपने होठों को बंद कर लिया, वरना आज उसके मुंह से अपनी पहली बीवी सैमी का नाम निकल जाता। राहील की पहली बीवी का नाम सामिया था, जिसको प्यार से वो सैमी कहकर बुलाता था। इसी वक्त रानिया बाथरूम से निकली और बोली, जी मैं तैयार हूँ, चले। रानिया राहील की दूसरी बीवी है। वो भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर राहील का दिल उचाट हो चुका था। अगर दावत रानिया के पापा की तरफ से ना होती तो शायद राहील कोई बहाना बना देता और ना जाता, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो दोनों पूरे 1 महीने बाद कल ही वर्ल्ड टूर से वापस आए थे। रानिया अपने पापा से मिलने के लिए बेताब थी। अब अगर राहील इनकार करता तो रानिया रूठ जाती। रानिया की मामा इस दुनिया से जा चुकी थी और रानिया की शादी के बाद तो इसके पापा बिल्कुल तन्हा रह गए थे। इसीलिए वो भी इनके वापस लौटने का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। आज इन्होंने खास तौर पर फोन करके घर आने की दावत दी थी। रानिया के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इनके साथ बैठना और बातें करना राहील को बहुत अच्छा लगता था। वो मुल्कों घूमे थे और इनके पास बड़ी दिलचस्प कहानियाँ होती थी, मगर अब राहील का दिल किसी चीज में नहीं लग रहा था। इसने दिल में सोचा, क्या बुरा था अगर सैमी रानिया को कबूल कर लेती और मुझे छोड़कर ना जाती। रानिया के आने से मेरा दिल इसकी मोहब्बत से खाली तो नहीं हो गया था। रानिया इससे यूं खामोश देख कर बोली, क्या हुआ राहील? राहील ने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, नहीं कुछ नहीं। रानिया ने फोन पर नंबर मिलाते हुए कहा, मैं पापा को बता दूं कि हम निकल रहे हैं। सैमी राहील की पहली बीवी थी, इसकी पहली मोहब्बत थी। वैसे भी इंसान टीन एज की मोहब्बत को कभी नहीं भूल पाता, और सैमी को तो उसने सारी दुनिया से लड़कर हासिल किया था। वो निहायत हसीन थी। लोग इसे अप्सरा कहते थे। कम तो राहील भी नहीं था। कॉलेज की लड़कियां इस पर मरती थी। ये दोनों के हुस्न ने एक दूसरे को जकड़ लिया और वो एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करने लगे। इनके प्यार की राह में सबसे बड़ी रुकावट सैमी के पापा थे, मगर इनका प्यार सच्चा था, इसलिए वो सारी दुनिया से लड़ गए और एक दूसरे को पा ही लिया। लोग इन्हें चांद सूरज की जोड़ी कहते थे। जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। सैमी और राहील के 3 बेटे थे। घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ था, मगर राहील को हमेशा से 2 शादियों का शौक था। वो अक्सर सैमी को ये कहकर छेड़ता था कि मैं एक और शादी कर लूंगा। भाई मर्द हूँ तो शादी तो कर ही सकता हूँ। और सैमी मजाक समझकर हंसती थी, मगर जब राहील अक्सर ये बात कहने लगा तो सैमी नाराज हो जाया करती थी। एक दिन राहील से इसी बात पर खफा होकर बोली, तुम क्यों ये बात बार बार करते हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे नहीं मिल रहा? राहील ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम में सब कुछ है, मगर मेरा दिल चाहता है कि मेरी 1 से ज्यादा फैमिलीज हो। सैमी ने चिढ़कर पूछा, और ये दूसरी शादी किससे करोगे? राहील ने जवाब दिया, अभी कोई मिली नहीं है, मगर जब भी मिली तुम्हें जरूर बताऊंगा। सैमी ने पूछा, क्या अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही? राहील ने कहा, देखो सैमी, मर्द का दिल समंदर की तरह होता है। जैसे समंदर में चारों तरफ से दरिया आकर मिलते रहते हैं, इस तरह मर्द के दिल में नई मोहब्बत की जगह हमेशा रहती है। और जो मोहब्बत एक बार इस समंदर में शामिल हो जाए, इसको कोई नहीं निकाल सकता। तुम तो मेरी पहली मोहब्बत हो, हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मगर तुम मेरी आखिरी मोहब्बत तो नहीं हो। सैमी ने जवाब दिया, तुम्हारा फलसफा तुम्ही को मुबारक हो, मगर मेरा मिजाज कुछ और है। मैं अपनी मोहब्बत में किसी और का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे खालिस मोहब्बत करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे खालिस मोहब्बत ही करो। इसलिए तुम अपने दिल से दूसरी शादी का ख्याल निकाल दो। राहील ने पूछा, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या करोगी? सैमी ने इसकी तरफ देखा और कहा, राहील, जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत में खोट शामिल हुई, इस दिन मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। राहील को इसकी धमकी पर हंसी आ गई और वो बोला, अच्छा ऐसा क्या करोगी तुम? सैमी ने जवाब दिया,
अभी तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर जो भी करूंगी बहुत खतरनाक करूंगी। राहील ने सैमी की इस बात को सीरियस नहीं लिया और अपने दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश पालता रहा। और फिर एक दिन इसे रानिया मिल गई। खूबसूरत और टैलेंटेड रानिया इसके ऑफिस में नई आई थी। सैमी के बाद अगर किसी औरत की हुस्न ने राहील को मुतासिर किया था तो वो रानिया थी। रानिया भी राहील की डैशिंग पर्सनालिटी पर मर मिटी थी। जल्दी दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो इसके बगैर नहीं रह सकती थी। राहील को सैमी की तरफ से डर था, मगर वो जानता था कि सैमी इसे शदीद मोहब्बत करती है, वो इसके बगैर नहीं रह सकती। इसलिए राहील ने सोचा थोड़ा बहुत तो नाराज होगी, मगर मैं इसे मना लूंगा। यूं एक दिन रानिया के घर एक छोटी सी गैदरिंग हुई और राहील और रानिया एक हो गए। राहील ने सैमी से ये सब छुपा लिया और रानिया को अलग घर लेकर दे दिया, मगर इस मामले में औरत को धोखा देना मुमकिन नहीं। राहील के वजूद से उठती दूसरी औरत की खुशबू सैमी से छुप न सकी। राहील के बदले हुए अंदाज सैमी ने खूब अच्छी तरह नोट किए और जल्द ही इसकी शादी के बारे में पता लग गया। ये खबर सैमी पर बिजली बनकर गिरी थी। वो अब तक राहील की बात को मजाक ही समझती थी। राहील ने भी अपनी दूसरी शादी से इनकार न किया, बल्कि सैमी को साफ साफ कह दिया, हाँ मैंने दूसरी शादी कर ली है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई। मैं तुम्हें अब भी इतना ही चाहता हूँ। सैमी की आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूट टूट कर गिर रहे थे। वो घायल लहजे में बोली, क्या कमी थी मुझमें राहील? इन 15 सालों में क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? राहील, तुमने ऐसा क्यों किया? राहील को पता था कि सैमी ऐसा ही रिएक्शन देगी, इसलिए वो ज़हनी तौर पर तैयार था। इससे सैमी का हाथ थामने की कोशिश की और कहा, मेरी जान सैमी, तुम्हें कोई कमी नहीं। देखो आज भी तुम मेरे लिए वही सैमी हो। ये तुम्हारा घर है, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ। मगर सैमी का दिल किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था। वो अपना हाथ छुड़ाकर बोली, नहीं राहील नहीं, तुम एक ही वक्त में 2 औरतों से कैसे मोहब्बत कर सकते हो? राहील, अब हमारे रास्ते जुदा हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राहील ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, बच्चों का वास्ता दिया, मगर सैमी अपने फैसले पर जमी रही। वो अपने घर लौट गई। राहील को इसके जाने का बहुत दुख था, मगर इसने सोचा अभी नई नई बात है, इसलिए खफा है, कुछ दिन बाद मान जाएगी। मगर राहील की सोच गलत थी। कुछ ही दिन बाद सैमी ने इसको तलाक का नोटिस भिजवा दिया। राहील ने सर तोड़ कोशिश की कि किसी तरह सैमी मान जाए, मगर वो पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी और राहील को इसे तलाक देनी ही पड़ी। वो कई महीने तक काफी परेशान रहा और इसी परेशानी को कम करने के लिए रानिया ने वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बना लिया। राहील और रानिया ने अपना टूर काफी एंजॉय किया, मगर राहील के दिल से सैमी की मोहब्बत न निकल सकी। वो रानिया के साथ भी बहुत खुश था, मगर सैमी की याद अब भी इसके दिल में कसक पैदा करती थी। आज भी यही हुआ। न जाने कैसे राहील की जुबान पर सैमी का नाम आते आते रह गया था और अब सैमी की याद इसके दिल को तड़पा रही थी। मगर वो रानिया को अपने दिल का हाल नहीं बता सकता था, इसलिए नॉर्मल अंदाज में बातें करते हुए गाड़ी ड्राइव करता रहा। हमेशा की तरह आज भी रानिया के पापा इनके इंतजार में मेन गेट पर खड़े थे। वो आज काफी खुश नजर आ रहे थे। इतने दिन बाद वो इन्हें देख बड़े अच्छे अंदाज में मिले और बोले, आओ भाई आओ, हम तो बड़ी देर से तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। वो इन्हें लिए लॉन्च में दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर राहील पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। लॉन्च में बीचों बीच सैमी खड़ी थी। वो आज भी राहील के पसंदीदा रंग की नेवी ब्लू साड़ी पहनी हुई थी। इसका सफेद रंग साड़ी के गहरे रंग में से झलक रहा था। इसने नफासत से मेकअप किया हुआ था। नाजुक सा डायमंड सेट इसके हुस्न को 4 चांद लगा रहा था। राहील को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन तो रानिया को भी नहीं आ रहा था। वो भी सैमी को पहचान गई थी, मगर इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी तैयार होकर मेरे पापा के घर में क्या कर रही है। रानिया के पापा ने इन्हें दरवाजे पर रुका देखा तो हंसकर बोले, अरे भाई रुक क्यों गए, आओ ना। रानिया के पापा सोफे पर जा बैठे। सैमी कदम कदम चलती आगे बढ़ी और मुस्कुराती हुई रानिया के पापा के साथ जा बैठी। रानिया को चक्कर सा आने लगा। वो भी सामने काउच पर बैठ गई, जबकि राहील अब तक पत्थर का बुत बना खड़ा था। रानिया के पापा ने एक नजर सैमी के हसीन चेहरे को देखा और रानिया से बोले, रानिया तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि पापा आप शादी कर ली, मगर जब तक तुम इस घर में थी मुझे कभी तन्हाई महसूस नहीं हुई, मगर तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा था।
तो भाई मैंने सोचा अपनी बेटी की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूं। इनसे मिलो, ये सैमी है, मेरी वाइफ। रानिया की आंखें फटी रह गई थी। वो हैरत से अपने पापा की तरफ देखकर बोली, मगर पापा ये आपको कहाँ मिली? रानिया के पापा की नजरें सैमी की हसीन चेहरे से नहीं हट पा रही थी। वो रानिया की हालत देख ही नहीं रहे थे। हंसकर बोले, भाई जिस पार्क में मैं जॉगिंग करने जाता हूँ वहाँ कुछ दिनों से ये भी आने लगी थी। बस वहीं हेलो हाय हुई और पता ही न चला कब बात शादी तक पहुँच गई। रानिया जख्मी निगाहों से राहील को देख रही थी और राहील के कानों में सैमी के वही अल्फाज गूंज रहे थे, राहील, मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली दफा किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।